मिलना चाहिए। अगर माजी में नवाज शरीफ साहब के साथ या पीपल्स पार्टी के साथ या जरदारी साहब के साथ होता रहा या उनकी बहन के साथ होता रहा या मियाँ साहब की बेटी के साथ होता रहा तो हम उसके भी ख़िलाफ़ थे और शिद्दत के साथ हमने उससे इख्तलाफ किया था। आज भी हम समझते हैं कि सियासत में इंतकाम का तासुर नहीं होना चाहिए। मौलाना साहब ये बताइएगा तौर पे जो 2018 और 2024 के इंतखाबात थे उसमें हज़ारों की मुदाखलत का पहले जो 29 जमातें हैं वो 18 में कहती रही कि जी बहुत ज़्यादा मुदाखलत हज़ारों की थी और 2024 में जो अपोजिशन में और आप समेत वो कहते रहे कि जी मुदाखलत बंद होने चाहिए। तो क्या सियासतदान इकट्ठे होकर किसी जगह पर नहीं बैठ सकते कि वो क्या कहते हैं मुल्क के लोगों को जो इस वक्त मसाइल का शिकार है एक असली जमहूरियत दे तो माशी तौर पर, समाजी तौर पर और इखलाकी तौर पर मुल्क जो है इस किस्म की मुदाखलतों से नीचे की तरफ जा रहा है। तो आप क्या कहेंगे? आपका सवाल बहुत अहम है। जहाँ तक है इदारों की मुदाखलत, इसमें कोई शक नहीं है कि वो अपनी अथॉरिटी को मजबूत बनाने और निज़ाम मुल्कत पर अपनी गिरफ्त मजबूत करने के लिए इलेक्शन को मैनेज करती है और अपनी मर्ज़ी की ऐसी हुकूमत बनाते हैं कि जिसको वो अपने लाठी के साथ अपनी मर्ज़ी से हाँक सकें। तो अब ये ख्वाहिश है लेकिन नाजायज़ ख्वाहिश है। दूसरी बात यह है कि सियासतदानों का किरदार भी इस हवाले से कोई इत्मीनान बख्श नहीं रहा है। उन्होंने कंप्रोमाइज़ किया है हमेशा। सिर्फ कुर्सी तक पहुंचने के लिए उन्होंने जमहूरियत पर कंप्रोमाइज़ किया है, उसूल पर कंप्रोमाइज़ किया है, समझौता करते हैं जिसके नतीजे में फिर इस तरह इस्टेब्लिशमेंट को अपनी गिरफ्त मजबूत करने का मौका मिलता है। सो हम वो लोग हैं जो एक नज़रियाती सियासत करना चाहते हैं लेकिन इस्टेब्लिशमेंट उसका नज़रिए से कोई ताल्लुक़ नहीं है। वो सिर्फ अपनी अथॉरिटी को मजबूत और मुस्तहकम देखना चाहते हैं, जितना उनकी गिरफ्त मजबूत हो सके उस तरफ हो जाना चाहते हैं। यही हमारा उनसे हमेशा तकाज़ा रहा है कि भाई आप आइन के दायरे में रहकर मुल्क की खिदमत करें, मुल्क के निज़ाम से वाबस्ता रहें। ये हमारा एक मीसाक़ मिल्ली है और इस मीसाक़ मिल्ली की जब खिलाफ वर्जी होगी तो आइन गैर मौसर हो जाएगा, आइन बेमानी हो जाएगा। जिस तरह आज हम समझते हैं कि पार्लियामेंट बेमानी हो गया है, तो ये सारी वो चीज़ें हैं कि जिस पर हर इदारे को अगर उन्होंने अपने हुदूद से तजावुज़ किया है या कोई पार्टी अपने हुदूद से तजावुज़ करती है तो उसे अपने रवैये पर नज़रसानी करनी होगी। मौलाना साहब ये बताइएगा जिस तरह वफाक में हुकूमत ने जो है वो PTI को पेशकश की है मुज़ाकरात की, पंजाब में भी हम देख रहे हैं कि रोज़ाना की बुनियाद पर गोलाबारी जो है वो दोनों तरफ से नज़र आती है। आप नहीं समझते कि पंजाब में भी हुकूमत जो है वो PTI को मुज़ाकरात की दावत दे और बैठ कर जो है वो इसका हल निकाला जाए? मैंने तो पहले भी आपसे अर्ज़ कर दिया कि मैं सियासी आदमी हूँ और मुज़ाकरात का कायल हूँ और मुज़ाकरात ही से मामलात ठीक होते हैं। माहौल भी होना चाहिए वो माहौल कि जिसमें मुज़ाकरात की कामयाबी की उम्मीद की जा सकेगी। आपने फरमाया कि बेमानी है और इदारे जो हैं और एस्टैब्लिशमेंट जो है अपनी आईनी हदूद के अंदर रहे ताकि अवाम का एतमाद भी बहाल हो, सियासतदान भी किरदार अदा करें। तो क्या इस सारा जो सिलसिला चल रहा है इससे निकलने के लिए अर्ली इलेक्शन की गुंजाइश है ताकि दोबारा चीज़ों को बेहतर और आवाम को एतमाद बहाल हो और एक पार्लियामेंट जो है वो दोबारा तश्कील हो आवाम? अगर धांधली के इलेक्शन की गुंजाइश है तो धांधली से पाक गैर जानबदार इलेक्शन की गुंजाइश क्यों नहीं? मौलाना साहब ये बताइएगा कि जो अलकादर ट्रस्ट का जो केस है उसका 3 बार नतीजे जो रिज़ल्ट है यानी जो फैसला है वो डिले किया गया, मोहर किया गया। अब 16 को जो है वो 17 को दोबारा सुनाया जाएगा। क्या समझते हैं कि एक तरफ तो अमेरिका में ट्रंप का इक़्तिदार जो है वो 20 को वो मनसब संभाल रहे हैं, तो क्या समझते हैं कि ये जो डिले किया जा रहा है ये क्या इसकी बुनियादी वजह कहीं NRO का मसला समझें? देखिए आपने क्यों ट्रंप को अपने दिमागों पर इतना सवार किया हुआ है? अमरीकियों की मर्ज़ी है, वो जिसको अपना मुल्क का सदर बनाए। हम अपने सर पे क्यों सवार करें उसको? और इस खित्ते में अभी
जुमा 8 दिन हुए हैं इस खत्ते से अमेरिका शिकस्त खाकर भागा है। अब वो पाकिस्तान के अंदर खाना जंगी की तरफ मुल्क को ले जाना चाहता है। हमारे कबाइल में बलूचिस्तान हो, केपी हो, वहाँ पर रिट ख़त्म हो चुकी है हुकूमत की। वहाँ आम आदमी अब अपने घरों में ज़िंदगी नहीं गुजार सकता। गैर एलानिया तौर पर लोग फिर दोबारा अपने घर छोड़ रहे हैं। उनको अपने गाँव के अंदर, अपने शहर के अंदर बच्चों के पढ़ाने के लिए अब कोई रास्ता नहीं रहा। उनके रोज़ी रोटी कमाने के लिए कोई गुंजाइश नहीं रही है। वो अपने इलाके छोड़ रहे हैं और ये सूरत हाल तकरीबन 20-25 साल के दरमियान का अरसा हो चुका है वहाँ की इस सूरत हाल का, जहाँ एक इलाका इतना लंबा अरसा रुबा सदी तक जंग की जद में रहे और जहाँ हुकूमती रिट ख़त्म हो जाए उसकी जोग्राफियाई सूरत हाल ख़तरे में पड़ जाती है। हमें अपने मुल्क की सलामती का सवाल हमारे सामने है। हम एक जलती हुई ज़मीन के ऊपर बैठे हुए हैं। पता नहीं यहाँ पर क्यों पंजाब में उस बात का एहसास नहीं किया जा रहा, मुल्क के दूसरे इलाक़ों में क्यों इस बात का एहसास नहीं किया जा रहा। ऐसे इलाक़े फिर उसके बाद जोग्राफियाई शक्ल तब्दील करते हैं, फिर बैनुल-अक़वामी क़ुव्वतें आती हैं और वहाँ के कंट्रोल संभालती हैं, उनके वसाइल पर कब्ज़ा करती हैं। आपके कबायली दुनिया वो पाकिस्तान के मादनी वसाइल से भरे हुए हैं। एशिया के बड़े ज़ख़ायर वहाँ पर मौजूद हैं और इस सूरत हाल में आने वाला मुस्तक़बिल आप देखें कि क्या हम आलमी क़ुव्वतों के लिए उसका अमाजगाह तो नहीं बना रहे। ये जो आप ट्रंप का सवाल कर रहे हैं, मैं उसमें इस किस्म के ख़तरे महसूस कर रहा हूँ। लिहाजा कौम को खुददारी की तरफ जाना होगा, खुद एतमादी की तरफ जाना होगा, हक़ खुद इरादियत की तरफ जाना होगा कि हम अपने मुल्क के अंदर किसी इदारे की बालादस्ती को तस्लीम करने को तैयार नहीं है। अमेरिका की बालादस्ती को किस तरह कबूल करेंगे हम? अच्छा मौलाना, होंडा वीज़ा राइस वाला हो 2007 में बेनज़ीर भुट्टो और नवाज शरीफ साहब माहदे के अंदर पाकिस्तान आए। उसके बाद ये पीछे साइफर के ऊपर जो है जिसे कहते हैं एक अच्छा खासा शोर मचा। और अब ये क्या वजह है कि जी पाकिस्तान के सियासतदानों को मजबूर किया जाता है, इसका एक दूसरा रुख भी है कि वो अमेरिका की खुशी हासिल करके पाकिस्तान में हुकूमत बनाए। उससे पाकिस्तान की सालमियत आज खतरे में नज़र आ रही है। वो कौन लोग हैं, वो कौन सी ताकतें पाकिस्तान में जो मजबूर करती हैं सियासी क़ुव्वतों को कि वो किसी जाके मुल्क के वहाँ से चिट लेके आए और यहाँ पे हुकूमत संभाल रहे? इसको रुकना चाहिए। मेरे ख्याल में थोड़ा सा आप हजरात को भी गौर कर लेना चाहिए। अभी पार्लियामेंट में ताज़ा 26वीं आईनी तरमीम हुई। अब उसमें मुज़ाकरात करने वाली पार्टी हुकूमत के मुकाबले में सिर्फ JUI थी, अकेले JUI थी। ना अयूब खान के ज़माने की तरह कोई डैक बना उसके लिए, ना PNA था, ना MMA था, ना 18वीं तरमीम की तरह पूरी पार्लियामेंट की सारी पार्टियां बैठी हुई थीं। सिर्फ गवर्नमेंट और JUI के दरमियान मुज़ाकरात हुए, खालिस सियासी नुक्ते नज़र के साथ, आइन की बका के लिए, उसकी बालादस्ती के लिए, पार्लियामेंट की बका व बालादस्ती के लिए उसूल के दायरों में रहकर हमने मुज़ाकरात किए और हम कामयाब हुए या नहीं। अगर एक पार्टी भी डट जाती है और वो समझती है कि हमने आइन पर, उसूलों पर, इंसानी हुकूक पर, बुनियादी इंसानी हुकूक पर कोई कम्प्रोमाइज़ नहीं करना, तो दूसरी पार्टियाँ क्यों नहीं कर सकती? हम मिलकर क्यों नहीं कर सकते? ये सवाल PDM में बार बार मैं उठाता रहा हूँ कि हम कम से कम, मैं 1980 के बाद आप लोगों के साथ, कायदीन के साथ शरीक होकर मार्शल लॉ के ख़िलाफ़ लड़ता रहा हूँ, जमहूरियत की को ताकतवर बनाने के लिए लड़ता रहा हूँ, आमिराना क़ुव्वतों को कमज़ोर करने के लिए लड़ता रहा हूँ। नतीजा क्यों उल्टा निकल रहा है कि आमिराना क़ुव्वतें जो है उनकी गिरफ्त मजबूत होती जा रही है, जमहूरियत कमज़ोर होती जा रही है। ये खामियाँ हमारे अंदर हैं, सियासतदानों के अंदर हैं। इनको हमें दूर करना होगा और एक खुद एतमादी अपने अंदर लानी होगी। अगर हम एक पार्टी खुद एतमादी के साथ गुफ्तगू करके सूरत हाल को पलट सकते हैं, बाकी पार्टी क्यों नहीं कर सकती? अच्छा सर, मौलाना साहब, है कि जब आईनी तरमीम की बात हो या इलेक्शन में धांधली की तो अपोजिशन एक पेज पर नहीं दिखाई देती, लेकिन अगर हम हुकूमत और उनके इत्तेहादियों को देखें तो बज़ाहिर इख्तलाफ भी करते हैं, लेकिन किसी भी मामले में वो आईनी तरमीम होती है उसमें यकजहती का मुजाहरा करते हैं। बिल्कुल, ये भी हमारा पहला तजर्बा था
کہ एक 8 अरकान की कौमी असम्बली की अपोजिशन, उसने मुज़ाकरात किए और 90 से ज़्यादा की अपोजिशन जमात को साथ चलाया। हमने मुसलसल एतमाद में रखा, हुकूमत से मुज़ाकरात भी करते थे, अपोजिशन जमात को एतमाद में भी रखते थे और दोनों को किनारे पहुँचाया अल्हम्दुलिल्लाह। और इत्मीनान के साथ एक बाकायदा एक अमेंडमेंट हुई आइन के अंदर। तो इस तरीके से कि अगर हम उसूल पर हों तो मैं उसूल हर एक से मनवा सकता हूँ, क्योंकि उसूल से कोई झगड़ा नहीं किया करता। सही बात और आइन के तहत हो तो उससे कोई झगड़ा नहीं किया करता। मतलब सिर्फ ये नहीं है कि हुकूमत का है तो फिर हमने हर हालत में मुखालफत करनी है, अपोजिशन का है तो हमने हर हालत में हिमायत करनी है। नहीं, अगर हम उसूल के ताबे चलेंगे तो हम हुकूमत को भी आमादा कर सकते हैं, अपोजिशन को भी आमादा कर सकते हैं, और इसका तजर्बा हमने कर लिया और उसमें हम कामयाब हुए। मौलाना साहब अफगानिस्तान की सूरत बड़ी कशीदा है पाकिस्तान के साथ, इसका क्या हल समझते हैं? क्योंकि हमारा हमसाया मुल्क है, उसके साथ पुरअमन ताल्लुकात होना बहुत ज़रूरी है बॉर्डर पर, लेकिन मुसलसल कशीदगी है पिछले 2 माह से। आपका इन्फ्लुएंस भी है, आप क्या समझते हैं कि हल क्या है अफगानिस्तान? अच्छा सर, इसमें ऐड कर लें फरीकैन जो मुज़ाकरात के हैं, आपने भी सूरत हाल बताई है कबायली इलाकों की, अफगानिस्तान के हवाले से भी फरीकैन के मुज़ाकरात के हवाले से क्या मशवरा देंगे ताकि दाखिली सतह पर हम मजबूत हों और बैरूनी जो चैलेंजेस हैं उनका मुकाबला? देखिए, अफगानिस्तान और पाकिस्तान एक दूसरे के लिए इलाज व मौज़ू। अफगानिस्तान के बहुत से ममालिक पड़ोसी हैं, वस्त एशिया के बहुत से ममालिक अफगानिस्तान के पड़ोसी हैं, ईरान उसका पड़ोसी है, लेकिन तमाम पड़ोसियों के बावजूद तारीख़ी तौर पर भी उनके ताल्लुकात बरसगीर हिंद के साथ थे। पाकिस्तान बन जाने के बाद भी उसके ताल्लुकात पाकिस्तान के साथ रहे हैं और ये एक दूसरे से जुदा न होने वाले 2 पड़ोसी मुल्क हैं, बिरादर इस्लामी मुल्क हैं। मुश्किलात आती हैं, तनाज़ात कोई दूर के आदमी के साथ नहीं हुआ करते, पड़ोसी के साथ ही हुआ करते थे। महल्लों के अंदर भी कोई पड़ोसी से उलझता, लेकिन मामला तय हो सकते हैं। आज भी कोई बात गई गुजरी नहीं है। हमें एक ज़िम्मेदार रियासत के तौर पर किरदार अदा करना होगा। जज्बाती रियासत के तौर पर किरदार अदा करेंगे तो मसला हल नहीं होगा। और मैं इलेक्शन से पहले जा चुका हूँ, मैं अपने वफ़द के साथ 1 हफ़्ता वहाँ गुजार कर जितना एजेंडा मैं लेकर गया था 100% कामयाब होकर वापस आया हूँ। और मैंने अपने मुल्क के निज़ाम को बताया सारा कुछ, और उन्होंने अप्रिशिएट किया। उन्होंने कहा इसका मैकेनिज़्म क्या होना चाहिए। मैंने कहा वो आप बनाएं, अगर कहीं मुश्किल होगी तो हम ताउन करेंगे। लेकिन उन्होंने ही फिर जमीयत उलमा इस्लाम पर आरा खींचा और इलेक्शन में जो हमारे साथ उन्होंने हश्र किया, और अब तक हो रहा है, अब तक हो रहा है। यानी बलूचिस्तान में अभी एक सूबाई असम्बली के वोटों की वेरिफिकेशन की नादरा ने तो रिपोर्ट ये लिखी कि 2% की वेरिफिकेशन हम कर सके हैं, बाकी का पता नहीं चल रहा है। 98% का पता नहीं चल रहा है, 2% का पता चला है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा अभी एक और हल्के के बारे में कि 5000 वोट जो हैं उसका कोई पता नहीं चल रहा। 15 इलेक्शन पोलिंग स्टेशन को दोबारा इलेक्शन कराओ, सब के सब पर हम जीते हैं। फार्म 45 कहता है कि जीवाई जीती है, और जो जीता है वो सब पे हारा है, और उसके बाद उसको जितवा दिया। तो ये चीज़ें अगर हमारे मुल्क के इलेक्शन में होती रहेंगी तो आप बताएं किस तरह मामला हल होंगे, किस तरह दिल चाहेगा किसी का कि खुशी के साथ ताउन होता है। एक शरह सदर के साथ, कुशादा दिली के साथ गुफ्तगू होती है और ताउन हुआ करता है। ये तो नहीं कि आप मुझे ज़बा करते रहें और मैं आपकी ज़िंदगी तलाश करता रहूँ। तो ये चीज़ें जो है हमें हर चीज़ पर नज़रसानी करनी होगी। जब तक ये इदारे अपनी गलतियों पर, अपने इरादों पर, अपने अज़ायम पर, अपने एजेंडे पर नज़रसानी नहीं करेंगे, एतमाद की फ़ज़ा पैदा नहीं हो सकेगी। मौलाना साहब, जो कुरम की सूरत हाल है, आपने पेशावर में बड़ी इस पर गुफ्तगू की, अब क्या समझते हैं कि इस मसला ये है क्यों और इस किस तरह से हल हो सकता है? पारा चनार में कुछ चीज़ जो है वो नहीं पहुँच रही, डीज़ल पेट्रोल ख़त्म है, अद्वियात जो है वो ख़त्म है, लोगों की ज़िंदगी जीरन हो चुकी है। हद बुनियादी बात तो यह है कि 20-25 साल का तनाज़ा है जो मुसलसल चल रहा है। जायदादों का तनाज़ा है, कबीले हैं, अब उसको
शिया सुन्नी का नाम क्यों लिया जा रहा है? ये जो हमारे यहाँ एक रिवायत चल पड़ी है कि अगर आपके मोहल्ले में कोई सुन्नी रहता है, कोई शिया रहता है, कोई वहाबी रहता है, कोई अहले सुन्नत रहता है आपस में, तो मोहल्ले के अंदर अगर कोई उनका तनाज़ा है किसी प्लाट के ऊपर, किसी दीवार के ऊपर, किसी लेन देन के मामले में, उसको मसले की झगड़ा क्यों करार दिया जाता है? वो खालिसन का आपस का झगड़ा होता है, कारोबारी मामला होता है आपस का जी। अगर वहाँ पर कबायली एक तनाज़ा है तो कबायली तनाज़े को रियासत तय करे ना, क्यों उसके खिलाफ जो है फ़िरक़ों को उठाते हैं? और अजीब बात यह है कि साथ में कुहाट पड़ा हुआ है, शिया आबादी पड़ी हुई है, हंगू पड़ा हुआ है जो शिया सुन्नी आबादी पर मुश्तरक इलाके हैं, वहाँ तक उनकी गर्मी नहीं पहुँच रही जो पड़ोस में है, और ये गर्मी कराची तक पहुँच जाती है, लखनऊ तक पहुँच जाती है, तेहरान तक पहुँच जाती है। ये कौन सी गर्मी है? लाहौर तक भी नहीं पहुँचती उसकी गर्मी। तो इस किस्म की चीज़ें जो हैं, जो गलत तस्वीर के साथ दुनिया के सामने पेश की जाती हैं और नई नई दुकानें खोली जाती हैं, ये साजिशी फिर मकासद होते हैं। इनको कौम की फलाह का कोई फिक्र नहीं है। जमीयत उलमा इस्लाम कि हम उस प्लान के तहत वहाँ पर कबाइल की अपनी मुदाखलत के साथ, खुद कबाइल की मुदाखलत के साथ वहाँ पहुँचें, उसमें किरदार अदा करें, लेकिन अगर इदारे रास्ता छोड़ दे तो, अगर वो समझे कि नहीं सब चीज़ें हमारी मर्ज़ी के मुताबिक, एक तिनका भी हमारे बगैर के नहीं हिलना, तो फिर कैसे मामलात हम करेंगे? कैसे कोई किरदार अदा करेगा? किरदार अदा करने के लिए खुद एतमादी चाहिए, और खुद एतमादी के साथ हम कोई भी किरदार अदा करने को तैयार हैं। बहुत शुक्रिया, बस मेहरबानी। ईरानी सफीर आपके पास आए थे, एक इदारे के रोल प्ले के बगैर कामयाब हो सकते हैं? ये बात हो गई। बहुत शुक्रिया, मेहरबानी। बहुत शुक्रिया।